हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। दोस्तों, कल हमने 50 क्वेश्चन करा दिए थे हिंदी के, और फिर आज 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। सभी टॉपिकों से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा नज़दीक है। बिना टाइम लए और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के। चलो, आज का पहला क्वेश्चन है, 51 नंबर से स्टार्ट करते हैं हम। क्या कह रहा है 51 नंबर? रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं, ध्यान रखना। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्या दोस्तों? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ध्यान रखना आप लोगों को। तो क्या इसका लॉक कर दो, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। क्या कह रहा है? संज्ञा के कितने भेद हैं? सबको पता है कितने होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है साथियों। क्या? 5 प्रकार की होती है। ध्यान रखना सभी भाई। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आज का 53 नंबर है, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? तो दोस्तों, इनके टोटल भेद 8 होते हैं। ध्यान में रखना, डी राइट आंसर है। आज का 54 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है दोस्तों? यानी कि जो संज्ञा थी तो उससे विशेषण बना दिया गया। तो दोस्तों, मैं इस कुल को तोड़ूं तो ये कुल क्या हो गया दोस्तों? ये समूहवाचक संज्ञा है। और इसमें क्या हो गया? कुल प्लस ईन लगा दिया तो क्या हो गया दोस्तों? हमारा कुलीन बन जाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। क्या? डी को लॉक कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, यथा समय में समास पूछ रहा है दोस्तों। यथा समय में कौन सा समास है भाइयों? मैंने बताया था दोस्तों कि जहाँ पर अव्यय लग जाए, क्या दोस्तों? अव्यय लग जाए, उपसर्ग लग जाए, वहाँ पे कौन सा समास होगा भाइयों? मैंने बताया था, बहुत दिन से बता रहा हूँ। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर यथा है जो उपसर्ग है, अव्यय है, उपसर्ग लग गया दोस्तों क्या? समय में। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से ये क्या है, एक अव्यय लग गया या उपसर्ग आगे लग जाए किसी भी शब्द में तो वो अव्ययी भाव होता है दोस्तों। तो याद रखना इस चीज़ को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक समास है दोस्तों। प्रत्येक में समास पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ देखो, तो इसे तोड़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर प्रत्य क्या लग गया? उपसर्ग एक शब्द में। तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा दोस्तों? वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ध्यान रखना, कर्मधारय समास दोस्तों किसी की विशेषता बता रहा हो जब होता है अव्ययी भाव समास, उपसर्ग हो पहला पद जब होता है अव्यय हो। दीर्घ समास संख्यावाची होता है दोस्तों पहला। द्वंद्व समास, इसमें एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं और बीच में ये योजक चिन्ह भी आता है। इतना बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा होता है योजक चिन्ह। ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? डी के साथ हम इसे लॉक कर देंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिरंगा हमें पूछ रहा है दोस्तों। हमने बताया था कि जहाँ पर संख्यावाची दिख जाए वहाँ पर क्या लगा देंगे दोस्तों? द्विगु समास लगा देंगे हम। क्या दोस्तों? द्विगु समास लगा देंगे। ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? द्विगु समास नहीं दे रखा दोस्तों, इसमें द्विगु ही होगा। ध्यान रखना, जब द्विगु नहीं है तो तिरंगा है तो झंडे को अर्थ जाता है, तो बहुब्री भी लगा सकते हैं अगर द्विगु नहीं है तो इसका राइट आंसर बी, बी दे रखा है इसमें। लेकिन 99.99% द्विगु समास होता है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं है फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 58 नंबर पूछ रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है भैया? कवि का क्या होता है? अब 3 ऑप्शनों में एक जैसे हैं। आपको पता है कि कवयित्री होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा वाला होगा। तो ध्यान रखना, सी इसकी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। इसमें वर्तनी भी देखनी है दोस्तों कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो क्या हो गया दोस्तों? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, परम सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। क्या कह रहा है? सूर्य का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है दोस्तों। क्या होगा? सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों? सूर्या होता है। कहीं आप सूर्याड़ी कर दो। ध्यान रखना, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? मैं बता दूं दोस्तों, जब कोई चीज़ अलग हो जाती है, अलग हो जाती है
तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। क्या अपादान कारक होता है? जैसे अलग हो जाए, संपर्क टूट जाए बिल्कुल, तो वहाँ अपादान कारक होता है। तो क्या हो जाएगा? बी इसका परम सत्य आंसर है। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है साथियों? कुल्हाड़ी से यानी कि करण से क्या हो गया दोस्तों? करण में हमारी से विभक्ति होती है दोस्तों। कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है और से हमारी होती है करण में। क्या दोस्तों? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। सी को लॉक कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में कौन सा कारक विभक्ति है? माँ ने बच्चे को, दोस्तों ये को किसकी होती है? हमारी कर्म कारक की होती है। ध्यान में रखना है अच्छे से दोस्तों। अपादान क्या होता है? अलग होता है। अपादान अलग हो गया, से अलगाव होना चाहिए। करण क्या होता है दोस्तों? के द्वारा, करण से, इस प्रकार से दोस्तों। कर्म क्या होता है हमारा? को हो गया। संप्रदान ऐसे के लिए, इस प्रकार से होते हैं दोस्तों। अपादान ध्यान रखना, यहाँ से अलगाव होता है करण से के द्वारा। इस प्रकार से हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? कर्म कारक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आज का, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है दोस्तों। क्या होगा? अध्यापक, चार ऑप्शन दे दिए हैं, पेपर में सेम ऐसे ही पूछता है दोस्तों। अब हमें इनमें शुद्ध भी छांटना है, कितनी बड़ी समस्या है। तो क्या होता है दोस्तों? अध्यापिका। क्या होता है दोस्तों? अध्यापिका। ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। शुद्ध बर्तनी भी देखनी है हमें। 64 नंबर पे आ गए हम, नायक शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है दोस्तों। क्या होता है हमारा? नायिका होता है और शुद्ध किस में है? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? महाशया हो जाएगा। 61 नंबर क्या पूछ रहा है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? नेत्री होगा। याद रखना क्या होगा दोस्तों? ये वाला त्री, नेत्री होगा। तो ए को लॉक कर देंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 67 नंबर क्वेश्चन है आज का, दाता शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है दोस्तों। क्या हो जाएगा? दात्री। डी बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना है, दात्री बिल्कुल राइट आंसर है। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है साथियों। इंद्र, इंद्र क्या होगा? तो इंद्र का दोस्तों इंद्राणी होगा, इंद्राणी होगा या इंदिरा होगा। तो ये गलत हो गया दोस्तों, ये इंद्राणी भी नहीं होगा दोस्तों, ये होता है साथियों क्या? डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका 100%। ध्यान में रखना, क्या? डी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आज का, ये यह है, इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है दोस्तों। क्या होता है इसका उच्चारण स्थान? सभी भाई इसको हमें कमेंट में बताएंगे, कितना इजी पूछ रहा है दोस्तों। क्या कमेंट में हमें इसका आंसर बताओ। कमेंट में सभी भाइयों को उत्तर बताना है कि यह है जो इसका उच्चारण स्थान क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 70 नंबर क्वेश्चन है आज का, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? ऊ बोल कर देख लो। क्या होता है? ओष्ठ। ध्यान रखना, बी बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का, पूछ रहा है समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? चार ऑप्शन सामने हैं। क्या हो जाएगा? सम प्लस उच्च प्लस आ बिल्कुल गलत है साथियों। सम प्लस उच्च प्लस आ बिल्कुल सही है। अब ये दोनों तो गलत ही हो जाएंगे। अगर पूछ ले यहाँ पर संधि का क्या नाम है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। याद रखना, क्या? व्यंजन संधि हो जाएगा। तो बी को लॉक करते हैं। बी बिल्कुल परम सत्य आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 72 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय का संधि विच्छेद पूछ रहा है दोस्तों। क्या होता है? सूर्य प्लस उदय, और संधि कौन सी होती है हमारी? गुण संधि, गुण स्वर संधि होती है दोस्तों। तो सी को लॉक कर देंगे बिना किसी देरी के। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रथ को अगले क्वेश्चन की ओर लेकर आ चुके हैं हम। महेंद्र में पूछ रहा है दोस्तों, हमने बताया था कि जहाँ पर एक मात्रा दिख जाए वहाँ पर गुण संधि होती है, ये ट्रिक तो बताई थी। तो महा प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। सी को लॉक कर दो आंख बंद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो क्या कह रहा है, क्या आप जा रहे हैं
कौन सा निपात है दोस्तों? ये क्या कब आता है दोस्तों? जब कोई हमसे प्रश्न कर रहा हो क्या, तो प्रश्न बोधक हो जाता है हमारा क्या, प्रश्न बोधक हो गया। मैं भी यह जानता हूँ, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में कौन सा निपात है दोस्तों? तो मैं भी यह जानता हूँ यानी कि दमदारी के साथ कह रहा है कि मुझे पता है, मैं ये जानता हूँ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बलदायक इसका राइट आंसर। 26 नंबर क्या कह रहा है कि झूठ मत बोलो, इस वाक्य में कौन सा निपात है साथियों? तो कौन सा हो जाएगा? ये निषेध हो गया दोस्तों। क्या झूठ बोल रहा है, निषेध हो गया, ध्यान रखना डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 77 नंबर, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में कौन सा निपात है दोस्तों? क्या हो गया हमारा? बलदायक हो जाएगा, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आप लोगों को पीछे से आवाज़ आ रही होगी, इस पर ध्यान नहीं देना, अभी हम छुट्टी पर गांव आए हैं, तो ध्यान देना। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में कौन सा निपात है? बताओ सभी लोग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल परम सत्य आंसर है क्या दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, काश आज वर्षा होती। क्या दोस्तों, इसे तो कोई भी बता देगा। काश ये शब्द किसका होता है दोस्तों? ये चिन्ह हमारा, ये चिन्ह किसका होता है? ये वाला हमारा विस्मयाद बोधक होता है, ध्यान रखना सभी लोग। तो सी इसका बिना सोचे समझे आंसर दे देंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है साथियों। उर्वरा का मतलब क्या होता है दोस्तों? उपजाऊ भूमि होती है, ध्यान रखना। क्या डी को लॉक कर देंगे हम, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण जानने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? इसके लिए एक वाक्य बताओ, क्या होता है व्याकरण? कहीं आप पंडित कर दो, ज्ञाता कर दो, विशेषज्ञ कर दो, ये सभी गलत है। व्याकरण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रथ को ले आए 83 नंबर क्वेश्चन पे, गाल बजाना का अर्थ क्या है? गाल बजाना लंबी लंबी फेंकना, डी का हाँक रहा है फालतू की, तो सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्या कह रहा है हमारा? 84 नंबर है, अगर मगर करना का अर्थ पूछ रहा है दोस्तों, क्या होता है? अगर मगर करता है तो कोई बहाने बनाता है, जायज़ सी बात है दोस्तों, अगर मगर करना बहाने बनाना। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर है, शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द पूछ रहा है दोस्तों, क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बी बिल्कुल राइट है, बी इसका परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या सी इसका परम सत्य आंसर? अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 87 नंबर क्या कह रहा है कि सही बर्तनी छांटिए, तो कौन सी सही बर्तनी है ये आपको बताना है। ज्योत्सना बिल्कुल ये गलत है दोस्तों, ये भी गलत है और ये भी गलत है दोस्तों। ये जो बी और सी हैं ये दोनों एक जैसे हैं, गलत नहीं हैं। बी और जो सी हैं एक जैसे हैं दोनों, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर बी और सी में से कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि देख लो गौर से, तो बी दे रखा है इसका, तो दोनों ही एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आज का 88 नंबर, शुद्ध शब्द क्या है दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल राइट दिख रहा होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल परम सत्य आंसर है दोस्तों। और ए भी एक जैसा ही दे रखा है दोस्तों, दो दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा? सी दे रखा है, सी और ए दोनों एक जैसे हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आज का, दयानंद में संधि पूछ रहा है, दयानंद में कौन सी संधि है? तो क्या बताया था दोस्तों, जहाँ पर बड़ी मात्रा आ जाए, चाहे वो आ की हो या ई की हो, तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि, ध्यान रखना, सी को लॉक कर देंगे। और अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, कपीस में संधि पूछ रहा है दोस्तों, फिर से बड़ी मात्रा आ गई दोस्तों, कौन सी हो जाएगी हमारी? दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों, डी बिल्कुल राइट आंसर है।
91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सदैव में प्रयुक्त संधि पूछ रहा है दोस्तों। हमने बताया था कि जहाँ दो मात्रा आ जाए वहाँ पर कौन सी संधि होती है दोस्तों, वृद्धि संधि होती है। ध्यान रखना, वृद्धि संधि दोस्तों यहाँ पर है नहीं तो क्या लगा देंगे, स्वर संधि, क्योंकि ये स्वर संधि के ही उदाहरण होते हैं, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है 92 क्या कह रहा है कि सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सत प्लस मति, कौन से ऑप्शन में हमारा, देख लो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर क्या, बी को लॉक कर देंगे। संधि पूछ ले तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि होगी। ध्यान रखना सभी भाई, ध्यान रखना, बी को लॉक कर देंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93 नंबर में पूछ रहा है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इत प्लस आदि, क्या हो जाएगा दोस्तों, संधि पूछ रहा है आधा अक्षर यड़ संधि लगा देना, यड़ संधि है क्या, बी को लॉक कर देंगे। निम्न में से दीर्घ संधि प्रयुक्त पद कौन सा है दोस्तों, 94 नंबर छोड़ दिया है, मिस्टेक थी उसमें। तो इसमें दीर्घ संधि पूछ रहा है दोस्तों, तो कौन से में दोस्तों, यहाँ गुण संधि हो जाएगी, यहाँ भी गुण हो जाएगी, यहाँ भी गुण हो जाएगी। तो यहाँ कौन सी हो जाएगी दोस्तों, बड़े की मात्रा आ रही है बीच में, ध्यान रखना, बी को लॉक कर देंगे। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों, ये क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। और ये क्या है दोस्तों, अयाद संधि, जो कि स्वर संधि की होती है। ध्यान रखना, बी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है आज का 97 नंबर क्या कह रहा है कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, प प्लस अन, और यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, अगर पावन होता तो ये प प्लस अन होकर ये दो मात्रा हो जाती, यानी कि यहाँ बड़ी मात्रा है तो यहाँ दो मात्रा है, यहाँ केवल एक है ये प, तो यहाँ पर एक मात्रा, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है दोस्तों, स्पष्ट दिख रहा है दोस्तों, कौन सी, यहाँ कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि, यहाँ कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों, यहाँ कौन सी, गुण संधि हो जाएगी, सत्कार बचा हमारा दोस्तों, व्यंजन संधि हो जाएगी। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है दोस्तों, किस में है दोस्तों, अतएव, क्या दोस्तों, अतएव में है, विसर्ग आता है इसमें, ध्यान रखना, डी राइट आंसर हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उपहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों, और संधि भी बतानी है दोस्तों, संधि भी बतानी है आपको, ध्यान रखना, कमेंट में बताएंगे सभी भाई। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाई, लाइक कमेंट शेयर करके बताना कि कैसी वीडियो लगी। मिलते हैं अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।